बस वो जा रहा था, नमाज से टोपी पहनकर वो जा रहा था, उसकी टोपी देखकर उसे खींचकर मारा गया है। ऐसा गंदी भाषा में न्यू एलआरए नित्य हड़ता करती तरह बोल के पीएसआई ऐसे शब्द इस्तेमाल करके न्यू बिडिसಬೇಕಾಗಿ तो बाकायदा एक फील्डिंग लगाकर टारगेटन तौर पर उन पर जो है उनके साथ मौजूदा 4-5 लड़के और उनके बेटे और उन पर जो है एक अटैक हुआ। कल मगरिब के बाद तिकोटे में एक बहुत बड़ी जो है वहाँ एक कम्युनिटी इशू बेस पर जो है एक झड़प हुई है, जिसका जो है अफसोसनाक वाक़या हमें जो है इसमें सिविल हॉस्पिटल में देखने के लिए मिला। यहाँ पर कम से कम 4 से 5 नौजवान लड़के इंजर्ड हैं और जो है एडमिट भी हैं। साथ ही साथ एक शख्स जो है हमारे संजीवनी हॉस्पिटल में एडमिट है, सीरियस है। लेकिन अब अफसोस की बात यह है, जहाँ पर मौजूदा लोगों से सुनने में आया कि जिस कदर वहाँ पर एक स्कूल के अंदर ये मामला छोटे बच्चों का पेश आया था, जो कि आपस में झगड़ने के बाद में बड़े लोग उसमें इन्वॉल्व हुए। वहाँ पर कुछ हाथापाई हुई, उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ के लिए जो है स्टेशन को वो लोग गए हुए थे। इसमें इस पीएसआई का एक बड़ा रोल ये रहा कि यहाँ पर महबूब महबूब मुल्ला नामी शख्स को जो है कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बुलाकर, जो कि इस मामले से इनका कुछ भी ताल्लुक ही नहीं है, वैसे शख्स को कॉम्प्रोमाइज़ के नाम पर जो है स्टेशन बुलाया गया। बुलाकर जो है वहाँ पर बाकायदा एक फील्डिंग लगाकर टारगेटन तौर पर उन पर जो है उनके साथ मौजूदा 4-5 लड़के और उनके बेटे और उन पर जो है एक अटैक हुआ, ज़बरदस्त अटैक। इस कदर के पुलिस स्टेशन के अंदर अफसोस की बात यह है, सुनने वाली है बात कि पुलिस स्टेशन के अंदर, तिकोटा पुलिस स्टेशन के अंदर पीएसआई के सामने और 5 कांस्टेबल के सामने उन पर अटैक हुआ। तेजधार हथियार से वो लोग वहाँ पर कम से कम 100 से 150 लोग मिलकर स्टेशन के अंदर उन पर 5 लोगों पर अटैक किए हुए हैं। इसमें सबसे शर्मनाक बात यह है कि पुलिस स्टेशन में मौजूद पुलिस कांस्टेबल और पीएसआई वहाँ पर मौजूद होने के बावजूद भी कुछ नहीं करे। और साथ ही साथ जो है वहाँ के जो लड़के मार खा रहे थे, वो जो लड़के मार खा रहे थे उन्होंने पुलिस से मदद मांगी। यहाँ तक कि डिपार्टमेंट वालों का जब हाथ इस कदर पकड़ के बचाइए जब बोल के दरख्वास्त कर रहे हैं, तो डिपार्टमेंट वालों ने उनसे हाथ छुड़ा लिया और पीछे हटा। और जब वहाँ के मौजूदा लोग जाकर बाद में जाकर पीएसआई से बोल रहे हैं, तो पीएसआई गंदी भाषा में न्यू एलआरए नित्य हड़ता करती तरह बोल के पीएसआई ऐसे शब्द इस्तेमाल करके न्यू बिडिसಬೇಕಾಗಿ तो नाव याक ಬೇಕಾಗಿತ್ತು निम्न कर बोल को ये इस्तेमाल पीएसआई वहाँ पर लेडी कांस्टेबल लेडी पीएसआई वो इस तरह बातों का जिक्र कर रही है। और हमारी दरख्वास्त यह है कि इन पेशेंट जो भी यहाँ पर मौजूद है, नौजवान लड़के जिन्हें मारा गया है, उन्हें इंसाफ मिले और आरोपियों को सज़ा मिले। और इसमें सबसे बड़ा एक्शन डिपार्टमेंट की जानिब से अगर मैं कहूँ तो पीएसआई और वहाँ पर मौजूद 5 कांस्टेबल पर होना ज़रूरी है, क्योंकि जिस कदर उन्होंने सिक्योरिटी की उन्हें देना था वहाँ पर नहीं दे सके और उन्हें बुलाने की ज़रूरत नहीं थी, जो कि एक थर्ड पर्सन आदमी को जो ये मामले में इन्वॉल्व ही नहीं है, वैसे शख्स को वहाँ पर बुलाया गया। इसमें सबसे पहला जो है इसमें दोष जो है पीएसआई का है, और पीएसआई का नाम जो है शशिकला लंगोटी नामी पीएसआई। और इसका सबसे बड़ा मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, ये वो उसी एरिया से जहाँ के लड़के लोग, जहाँ के जिस कम्युनिटी के लोग वहाँ पर ये मुसलमानों पर अटैक किए हुए हैं, ये उसी एरिया से पीएसआई आती है और वो लोग उसके रिलेशन भी हैं। और ये रिलेशन होने के नाते आए दिन 2 महीने में 4 महीने में ये पीएसआई के सपोर्ट में जो है ये लड़के लोग हमेशा वहाँ पर मुसलमानों पर बेवजह अटैक कर रहे हैं। ये इसका सबसे बड़ा वजह जो है पीएसआई। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ, ये हमारे उस्तवारी सचिव एमबी पाटिल साहब का मत क्षेत्र है। इसमें मैं ख़ास तौर से एमबी पाटिल साहब से भी कहना चाहता हूं कि आप इसमें इस चीज़ में इन्वॉल्व होइए और इस आरोपियों को जो है इंसाफ दिलाइए, और ये सज़ा जो आरोपियों को जो एडमिट है उनको इंसाफ दिलाइए। आरोपियों को जो है सज़ा जो है होनी ज़रूरी है। और ये अटेम्प्ट टू मर्डर है, बाकायदा तेज़दार हथियार से जो है अटेम्प्ट टू मर्डर साजिश के तौर पर किया गया है। इसमें और एक देखने वाली बात यह है कि जो बच्चा वहाँ पर मौजूद नहीं था, बस वो जा रहा था, नमाज से टोपी पहनकर वो जा रहा था, उसकी टोपी देखकर उसे खींचकर मारा गया है। उसकी टोपी देखकर उसकी गाड़ी गिराकर उसे खींचकर मारा गया है। ये जातिवाद का बढ़ावा इस कर्नाटक के अंदर नहीं चलेगा। कांग्रेस गवर्नमेंट को मुसलमान लोगों ने 98% वोट देकर यहाँ पर हुकूमत आपकी खड़ी की है, तो आपको इंसाफ करना ज़रूरी है। और एक बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, हमारे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जानिब से हम लोग जो है एसपी तक इसकी कंप्लेंट कर चुके हैं। एसपी आईजी और डीआईजी तक हम लोग, डीजीपी तक हम इसकी कंप्लेंट ऑलरेडी ट्विटर के जरिए कर चुके हैं। और होम मिनिस्टर परमेश्वर साहब से भी मेरी ये दरख्वास्त है कि आपको भी ये ट्वीट किया गया है, आप इस पर तुरंत एक्शन लें और इन्हें जो है आरोपियों को सज़ा दिलाएं। ये 307 केस है, अटेम्प्ट टू मर्डर केस है, आप इस पर तवज्जो दें और तमाम आरोपियों को गिरफ्तार करना ज़रूरी है, वरना ये चीज़ आगे बड़ा कदम लेगी। सर, सूत्रों के द्वारा पता चला है कि पुलिस स्टेशन में बुलवा कर मारा गया है, जबकि आप कह रहे हैं कि वहाँ पर 5 पुलिस और एक पीएसआई भी मौजूद थी। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके ही द्वारा एक प्लान करके हो गया? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि पीएसआई के रिलेटिव्स हैं वो,
और पीएसआई भी उसी एरिया से है। ये बाकायदा जो है वहाँ पर स्कूल में जो झगड़ा हुआ उसकी शिकायत लेकर पीएसआई के पास आए हुए हैं और ये पीएसआई द्वारा रचा गया षड्यंत्र है। मैं आपको साफ अल्फाज में बता रहा हूँ, ये पीएसआई द्वारा रचा गया षड्यंत्र है। पीएसआई के थ्रू ही कॉल है, आप देख सकते हैं कॉल रजिस्टर, और आप वहाँ के सीसीटीवी कैमरे भी देख सकते हैं। वहाँ के सीसीटीवी कैमरे में भी ये चीज़ें सारी रिकॉर्ड हैं। आप पीएसआई के ज़रिए कॉल करके वहाँ पर महबूब मुल्ला को बुलाया गया, उनके साथ 4 लड़के वहाँ पर गाड़ी में उनके कार में गए हुए थे। जानबूझकर जो है प्लानिंग के तहत इन पर अटैक हुआ है और इसमें सबसे बड़ा रीज़न पीएसआई है। तो वहाँ उस वक्त पुलिस किसी तरह की हरकत नहीं कर पाई, हालांकि उनके पास एक सर्विस रिवॉल्वर भी रहती है। सर सर्विस रिवॉल्वर तो छोड़िए, उन्होंने लाठीचार्ज तक नहीं की और उल्टा उनकी ही सर्विस रिवॉल्वर लेके उनका एक लड़का दूसरे पर गन तान रहा है, उसके हाथ से गन छीनना तक इनके बस की बात नहीं है। सोचिए कितना बड़ा इनका फेलुअर है पुलिस डिपार्टमेंट का तिकोटा के अंदर। एक डिमांड सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से एक डिमांड है कि 5 कांस्टेबल जो वहाँ पर मौजूद थे और पीएसआई लंगोटी, वो पीएसआई जो है उनको सस्पेंड किया जाए, इमीडिएट सस्पेंड किया जाए और इन तमाम आरोपियों को जो है सख्त से सख्त सजा हो। सर, सूत्रों के द्वारा पता चलता है कि आए दिन इसी तरह के वारदात माइनॉरिटीज़ पर हो रहे हैं। आखिर आगे जाकर ये किस तरह का एक रंग लेगा और जो जिन तक ज़रूरत पहुंचती है तो लीडर्स जो हैं, कम्युनिटी के लीडर्स हो या पॉलिटिशियन हो, जो भी हो, इनकी मदद के लिए आगे किस तरह से कदम उठाएंगे? सर, अभी मैं आपके सामने एक बात बताया कि यहाँ पर जो पीएसआई है उनके साथ उनकी कम्युनिटी से और उनके एरिया से होने की वजह से इनकी ताकत इतनी बढ़ गई है कि आए दिन इस मामला को तिकोटे के अंदर बार बार इस जो है अंजाम दिया जा रहा है। इसके लिए मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जिस कदर से हालात पेश आए हैं, आप पूछ रहे हैं कि क्या होने वाला है, तो मैं बताता हूँ आपको कि होना क्या है कि वही होगा कि साहब का एक फ़ोन आएगा और उसमें कुछ हमारे लीडर किस्म के लोग साहब की चमचागिरी में या फिर साहब के जो है जी हुजूरी में हॉस्पिटल पहुंचेंगे या फिर पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे और इस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कराने की कोशिश करेंगे। तो ना ये सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ होगा, बल्कि आने वाले दिनों में उस दिन दोबारा अटैक करने का एक रास्ता खुला करके दिया जाएगा। मैं आप लोगों से बता रहा हूँ, जो भी कॉम्प्रोमाइज़ मोड में आने की बात कर रहे हैं, ये यही होने वाला है कि बार बार आपका कॉम्प्रोमाइज़ ये नौजवानों को जख्मी कर रहा है। क्या हमारे कौम का कोई लीडर नहीं है? क्या हमारे कौम का कोई रहनुमा नहीं है? क्या हमारे कौम का कोई रहबर नहीं है जो इनके नौजवानों के ऐसे बहते हुए खून को देखकर अपने आंख में आंसू ला सके? क्या हमारे पास ऐसा एक उस शहर में एक लीडर नहीं है? अगर है तो उन नौजवानों के लिए खुलकर सामने ये किसी की चमचागिरी करते, किसी के फ़ोन कॉल अटेंड करके किसी की जो है तरफदारी में आकर आप कॉम्प्रोमाइज़ मत कराइए। अगर कॉम्प्रोमाइज़ कराना ही है तो उनके नौजवानों का बहा हुआ खून का एक एक बूंद का आप पहले जवाब दीजिए, उसका खामियाजा आप अदा कीजिए। उस खून का क्या कीमत आप अदा कर सकते हैं, बताइए मुझे। नौजवानों के उस खून का हर पेशेंट के जो है सर पर 4 से 6, 8, 10, 12 टाके तक लगे हैं। ये उनकी ताउम्र के लिए ज़ख्मी किया जैसा हादसा है ये। तो इसीलिए मैं हमारे लीडर से कहना चाहता हूँ उस शहर के कि कोई इसमें किसी किस्म के फ़ोन कॉल पर या किसी किस्म की चमचागिरी पर जो है आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ में मत आइए। इस केस में कानूनी कार्रवाई होना और कानूनी सज़ा होना। सर, क्या अभी तक पुलिस की तरफ से यहाँ आकर कोई स्टेटमेंट लिया गया है? कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं? जहाँ तक हम लोगों ने इन नौजवान बच्चों से, पेशेंट से बात की कि यहाँ पर इनका स्टेटमेंट नहीं लिया गया, क्योंकि ये बच्चे भी उसका इसमें नहीं थे, उस कंडीशन में नहीं थे कि स्टेटमेंट दे सकें। अब शायद आएंगे वो, अभी लोग बेड से उठकर बात कर रहे हैं। अभी इनको स्कैनिंग के लिए वगैरह लाया गया है। सर पर गहरी चोटें इनके आई हुई हैं। अब पता नहीं कि ये चोटें किस कदर इनको ज़ख्मी करने वाली हैं, किस कदर इनको जो है डैमेज करने वाली हैं, अल्लाह ही बेहतर जाने। बाकी सब अल्लाह ठीक करे, यही हमारी दुआ है। लेकिन आने वाले, अभी तक डिपार्टमेंट के जानिब से किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया गया। ये सबसे अफसोसनाक बात है। सभी लड़के उसी शहर से हैं, उसी गाँव से हैं और पुलिस स्टेशन के करीब ही रहने वाले हैं। किसी को भी अरेस्ट नहीं हुआ, अभी तक एक भी अरेस्टिंग वहाँ पर नहीं हुई। तो सर, सुनने में आया कि सूत्रों के द्वारा एक पेशेंट जो है काफ़ी यहाँ से रिफर लेके दूसरे दवाखाने गया जी, उनकी हालत संगीन है बताए जा रहे हैं। उनको काफ़ी गहरी चोटें आने की वजह से उन्हें जो है ट्रांसफ़र दिया गया है संजीवनी हॉस्पिटल में, वहाँ उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। हम उनसे भी मुलाकात के लिए गए थे, वो उस कदर होश में नहीं है। कल हालांकि मीडिया बाइट दे चुके हैं, लेकिन रात में उनकी कंडीशन और इस कदर नाजुक हुई है कि वो सुबह में उठकर हमसे बात तक नहीं कर पाए। आपका नाम? मेरा नाम अताउल्लाह दराक्षी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, सदर बीजापुर।